आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। 1.53 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। बुधवार शाम तक आस्था व भव्यता के साथ मानवता के महायज्ञ का समापन। 66.30 करोड़ लगा चुके आस्था की डुबकी। 45 दिन तक चले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का महाशिवरात्रि के दिन अंतिम विशेष स्नान के साथ समापन हो गया। संगम की रेती पर हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान के लिए उमड़ती रही। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से करीब 40 क्विंटल फूल बरसाए गए। आखिरी स्नान पर संगम पर भक्ति की धारा में अविरल निनाद की पूरी दुनिया साक्षी बनी। राज्य सरकार ने बुधवार शाम तक 1.53 करोड़ श्रद्धालुओं के गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम में डुबकी लगाने का दावा किया। केदारनाथ के 2 व 4 मई को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि बद्रीनाथ धाम 4 मई को खुलेगा, जबकि गंगोत्री व यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खोले जाएंगे। विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने रूस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को विक्ट्री परेड डे का हिस्सा लेने रूस जाएंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर बीते 1 साल में पीएम मोदी की रूस की यह तीसरी यात्रा होगी। इसी महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली पीएम मोदी की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध का मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में। केंद्र सरकार ने किसी अपराध में दोषी पाए गए नेता के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। दोष सिद्धि, सजा व उसके प्रभाव की आनुपातिकता और तर्क संगतता के सिद्धांत का हवाला देते हुए केंद्र ने हलफनामे में कहा, आजीवन प्रतिबंध उचित है या फिर नहीं है मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना अयोग्यता का आधार है और यह आधार तब तक कायम रहता है जब तक दोष सिद्धि बरकरार है। ऐसी दोष सिद्धि का प्रभाव निश्चित अवधि तक रहता है, इसलिए दंड का प्रभाव भी निश्चित अवधि तक सीमित करने में कुछ असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश किया निरस्त। कहा, मालिक को जमीन के उपयोग से बेमियाद वंचित नहीं रख सकते। जमीन के अधिग्रहण से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भूस्वामी को अनिश्चित काल तक उसकी भूमि के उपयोग से वंचित नहीं रखा जा सकता। जस्टिस बेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालिया आदेश में कहा गया है कि एक बार जब किसी भूमि मालिक पर किसी विशेष तरीके से भूमि का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो इस प्रतिबंध को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम 1966 की धारा 127 का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि पिछले 33 वर्षों से इस भूखंड को कोई विकास योजना में आरक्षित रखना का कोई मतलब नहीं है। पीठ ने कहा कि प्राधिकरण ने न केवल मूल मालिकों को भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि अब खरीदार को भी भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। राजौरी में सेना के वाहन पर आतंकियों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई के बाद जंगल में भागे आतंकी, तलाश अभियान हुआ तेज। चीन के नागरिकों के साथ मिलकर साइबर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने पकड़ा। 4 लाख नगद, 14 डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिले। ट्रेडमार्क उल्लंघन में अमेजॉन को 340 करोड़ हर्जाना देने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अमेजॉन को 3.9 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 340 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। पुणे हवाई अड्डे पर 3 छात्राओं की नोटबुक से मिले $4 लाख के नोट। 3 बैग में भरकर $100 के नोटों की भारत से दुबई की जा रही थी तस्करी। 43.5 करोड़ में गोल्ड कार्ड के जरिए मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। ट्रंप ने अमीर और सफल लोगों के लिए $50 लाख में गोल्ड कार्ड बेचने का रखा प्रस्ताव। अलकनंदा नदी में 3 छात्र डूबे, 2 की मौत। एक बीटेक का छात्र, दूसरा कर रहा था CUET की तैयारी। शिवरात्रि पर अलकनंदा नदी में नहाने पहुंचे 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक साथी को किसी तरह से बचाया गया। बेहोशी की हालत में उसे तत्काल बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से फिलहाल बाहर है।
मोटापा घटाने के पीएम के मंत्र पर चलेगी सरकार, लोगों को जागरूक करने के लिए बनेगा एक्शन प्लान, ब्लॉक, तहसील व जिलों में बनाए जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर। प्रदेश की धामी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटापा कम करने के मंत्र पर चलेगी। देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन रहे मोटापा की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को निर्देश देंगे। जल्द सीएम इस मसले पर अफसरों के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में राज्य में लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस नए अभियान में खिलाड़ियों व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कार्यकर्ताओं का सहयोग लेगी। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज़ बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।